हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। इसके ऊपर एक प्री के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, तो उसी हिसाब से इसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखो। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक इसको स्टार्ट करता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। अब इसमें क्या है, हम जेनेटिक वेरिएशन देखना चाहते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो अलग अलग तरह के लोग हैं, है ना। तो अब अलग अलग तरह के अगर लोग हैं तो इट मीन्स कि उनका जो डीएनए है वो कैसे अलग अलग बिहेव कर रहा है, वो हमने देखना है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि 2024 में गवर्नमेंट ने बोला कि 10,000 इंडिविजुअल के जो जीनोम है, होल जीनोम सीक्वेंसिंग वो कर चुके हैं। अब ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग है क्या, इसको देखते हैं पहले। देखिए, अब इन्होंने क्या किया पहले मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने बेसिकली ब्लड सैंपल लिए, ब्लड सैंपल। ठीक है, ब्लड सैंपल के अंदर जो है हमारे आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है ना, प्लेटलेट होता है। तो ये सारा कुछ देखा गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी को इन्होंने सेलेक्ट किया और इसके सेल को देखा। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया को उठाया और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए और यहाँ पे जो है न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए इनका सीक्वेंस देखना स्टार्ट किया। सीक्वेंस, अब सीक्वेंस का मतलब ये है कि ये अगर मैं डीएनए को बना देता हूँ इस तरह से, तो ये इस तरह से लिंक्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलर बिहेव करता है। जैसे हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग जो होगी वैसे सॉफ्टवेयर परफॉर्म होगा। अब मेरी जो फीचर्स है, मेरी आंखों का कलर क्या है, स्किन का कलर क्या है, मेरे मसल प्रोटीन, नर्व प्रोटीन, ये सब कुछ जो है बॉडी में जो भी प्रोटीन है वो उसका अंत कोड कहाँ पे है, वो डीएनए में है। तो डीएनए में जो कोड है ना, ए के साथ टी जुड़ता है, सी के साथ जी जुड़ता है ना। तो अगर हम इस तरह से जो है इसको बना दें, जी सी टी ए, जैसे यहाँ पे जी के सामने सी आएगा, सी के सामने जी आएगा, टी के सामने ए आएगा, एक के सामने टी, तो इस तरह से सो ऑन ये चलता रहता है। अब ये कोड है, ठीक है। अब ये पूरा जो ह्यूमन का कंप्लीट जो डीएनए इंडिविजुअल का, जिसे आप पूरे ऑर्गेनिज्म को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं जीनोम। अब मुझे जीनोम का सीक्वेंस जानना है। क्यों जानना है उसके ऊपर बाद में आएंगे, सीक्वेंस जानना है। सीक्वेंस, अच्छा, पहले ए लगा है, उसके बाद जी लगा है, उसके बाद टी लगा, सी लगा, जी लगा, ए लगा, टी। तो इट मीन्स कि मैं सीक्वेंस जान रहा हूँ किस सीक्वेंस में लगे। अब मान लीजिए कोई और इंडिविजुअल, ठीक है, अब यहाँ पे उसमें टी ए जी, टी ए जी सी, है ना, इस तरह से टी के सामने ए आ जाएगा, ए के सामने टी आ जाएगा, जी के सामने सी आ जाएगा, यहाँ पे जी। तो इसका जो सीक्वेंस अलग है उससे। तो अब आप देखोगे कि हमें सीक्वेंस जानना है। अगर हम सीक्वेंस जान गए तो हम इससे बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। क्योंकि मैं पूरे जीनोम का जान रहा हूं सीक्वेंस, तो इसीलिए मैं क्या बोलूंगा, जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है, इसको क्या बोलूंगा, जीनोम सीक्वेंसिंग। अगर मान लीजिए मैंने कोई यहां पे डीएनए सिमिलर बनाता हूं, ठीक है, ये डीएनए, ठीक है, सपोज करो इतना पोर्शन जो है इसके अंदर कोड क्या है, मेरे आई कलर के लिए, ओके, ठीक है। इतना कोड जो है लेट्स से स्किन प्रोटीन के लिए, ये मसल प्रोटीन, ठीक है, ये नर्व प्रोटीन। तो मेरी बॉडी के अलग अलग जो हिस्से का अलग अलग यहाँ पे कोडिंग हुई पड़ी है। ये क्या है, ये जीन नंबर, जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन, ये पूरा क्या है, जीनोम है। सो वी कैन से ये वाला पोर्शन क्या है, ये पूरा क्या है, डीएनए। तो अगर आप देखोगे तो जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, है ना। अब यहां पे आप ध्यान देना अगर मैं बोलूं कि अगर कोई जीनोम, एक बुक को मानता हूं कि मान लीजिए एक पूरी बुक जो आप पढ़ते हो वो जीनोम है, लक्ष्मीकांत जीनोम, उसका एक पेज क्या है, वो जीन है यहां पे। ठीक है, एक पेज जो है उसका वो क्या है, वो जीन है। एक सेंटेंस उस पेज के ऊपर जो है वो है सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में लगे हुए। एक उसका जो वर्ड है वो क्या है, कोड। ठीक है, इस तरह से हम इसको जान सकते हैं, तो हमें एनालॉजी थोड़ी अच्छी रहेगी। सो इट मीन्स कि जीनोम के अंदर क्या क्या आ गया। अब इसमें नॉन कोडिंग रीजन भी है, कोडिंग रीजन भी है, तो दोनों आगे। जीनोम के अंदर डीएनए पूरा कंप्लीट आ गया, ऐसा समझो। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए है, वो भी आ गया। ओके, अब यहाँ पे हमें समझ आया कि भाई जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है अभी तक, और इसमें क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। अब बात है कि क्यों करना है और इन्होंने क्यों किया। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर डाइवर्स पॉपुलेशन है, ठीक है, बहुत से ट्राइब्स हैं, है ना। नॉर्थ ईस्ट में आपको अलग तरह के मिलेंगे,
साउथ में अलग तरह के, वेस्ट में अलग तरह के, तो बहुत डिफरेंट है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि उन सभी का मान लीजिए सीक्वेंस कर लिया। अब सीक्वेंस से ना बहुत सी चीज़ें पता चलती है। जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोविड आया, कोरोना आया, तब भी सीक्वेंसिंग की बात बहुत चली। सीक्वेंसिंग करके हम उसके हिसाब से क्या सीक्वेंस है उसके हिसाब से उसकी वैक्सीन बना दी, ठीक है। तो ये हम करते हैं। अब ह्यूमन की सीक्वेंसिंग जब डीएनए की होगी तो मान लीजिए यहाँ पे 3 ग्रुप है, ठीक है। अब इसका भी सीक्वेंस हो गया, इसका भी सीक्वेंस, लेट्स से इसके सीक्वेंस को मैंने XYZ नाम दे दिया, इसको ABC दे दिया, इसको EFG दे दिया नाम, ठीक है। ये 3 सीक्वेंस है अलग अलग, ओके। अब यहाँ पे मैंने कोई मेडिसिन बना रहा हूँ, तो जब मेडिसिन बना रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये B वाले के ऊपर ज़्यादा एक्टिवली काम कर रही है, ठीक है, और A के ऊपर काम ही नहीं कर रही, जो ये सीक्वेंस है वो काम ही नहीं कर रही। इट मीन्स कि अब मेरे मेडिसिन जो है वो ज़्यादा मैं अवेयर हूँ कि इसके ऊपर ही काम कर रही है, इस पर नहीं, तो इसको हम प्रेफर करेंगे, इसके लिए कोई और बनाएंगे, है ना। तो पर्सनलाइज टाइप ये हो गया। दूसरा है कि बहुत सी डिजीज़ है, ठीक है, बहुत सी डिजीज़ है जो सपोज करो इस सीक्वेंस वाले को हो रही हैं, इनके अंदर कोई इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर इसको हम अवेयर करेंगे। तो आप देख रहे हो कि भाई फ्यूचर के अंदर मेडिसिन जो है वो सीक्वेंस के हिसाब से, इट इज़ जस्ट लाइक कि मान लीजिए आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर, हाइट, वेट के हिसाब से आपको कोई डाइट दी जाए, है ना, तो वही है। तो आपका जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से जो है आपको यहाँ पे फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि आपको मेडिसिन भी उस तरह से मिले। अभी हमारा ध्यान जो है बेसिकली जो डाइवर्सिटी है उसको देखने के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 27% ऑफ चल रहा है, आपको कोड यूज़ करना है रामनवमी, ठीक है। अब ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 27% ऑफ मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना है ये 26 से लेकर 28 तक की है, 26 to 28। तो कोई भी कोर्स है, जैसे अभी अपना रैपिड रिवीजन जो राउंड है सेकंड बैच वो स्टार्ट हो गया, अब उसके अंदर क्या है आप एडमिशन ले सकते हो, आपको 27% ऑफ मिल जाएगा, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे आ जाओ, गोल क्या है, ठीक है, इसके जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के गोल क्या है। पहला काम क्या है, अब ये तो समझ आ गया कि जीनोम क्या होता है और इसका सीक्वेंस करना है। तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि भाई हाँ मेडिसिन के अंदर, डिजीज के अंदर यहाँ पे काम आता है। आपके दिमाग में बात बैठी कि ठीक है, वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी रिसर्चर्स ने स्टार्ट किया, वहीं से हमने इंस्पिरेशन ली और हमने बोला हम भी अपना करेंगे। हमने बोला कि हमारा टारगेट क्या, कितने लोगों का सीक्वेंस करेंगे, तो इन्होंने बोला 10,000 इंडिविजुअल, 83 डाइवर्स इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे GIP की दिखा। दूसरा, इन्होंने जो सैंपल है वो 20,000 के लिए, 20,000 समथिंग, ठीक है, उनका कि ताकि फ्यूचर के अंदर आगे भी रिसर्च चलती रहेगी। तीसरा, यहाँ पे जो डेटा है जीनोमिक डेटा, इन्होंने बोला इसका ओपन एक्सेस मिलेगा, कुछ पब्लिकली एक्सेसिबल है, कुछ में अभी थोड़ा इशू चल रहा था, वो भी मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में हो जाएगा। इसके अलावा अफोर्डेबल जेनेटिकल टूल बनाएंगे फॉर डायग्नोस्टिक, तो ये तो बनेगा ही, क्योंकि सीक्वेंस हम कर क्यों रहे हैं, इजीली तो कर रहे हैं, तो नेचुरली जो है आपको इसमें हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ जीनोमिक इनोवेटर्स जो आने वाले हैं उनके माइंड में भी हाँ कि आप भी जीनोम सीक्वेंसिंग करो, इससे ह्यूमन के बारे में बहुत ज़्यादा पता लगता है, देन हम उनके हिसाब से चीज़ें बना सकते हैं जो बेटर काम कर सकती हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी। अब यहाँ पे क्या है कि जो कितनी पॉपुलेशन या एथनिक ग्रुप को कवर कर रहा है, 83 इंडियन पॉपुलेशन को। अब यहाँ पे देखो तिब्बतो बर्मन है, इंडो यूरोपियन, द्राविडियन, है ना, तो ये सारी। अब देखो जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर है, ठीक है, उन्होंने जो है एशियन पॉपुलेशन को इतने अच्छे से कवर नहीं किया, तो इसीलिए हम जो हमारा ये भी है कि भाई हम जो है ना कि उनका जो इन्फ्लुएंस है वो तो उनके हिसाब से, हमारा जो पॉपुलेशन है हमने उनका जीनोम सीक्वेंसिंग करना है ताकि वो बेटर हमें आइडिया मिल पाए कि हमारी पॉपुलेशन में क्या क्या डाइवर्सिटी है, ठीक है। अब ये सीक्वेंसिंग डेटा कहाँ पे, इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर फरीदाबाद। अब यहाँ पे चलते हैं स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। पहली बात है कि जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, साउथ एशिया जीनोम की जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर है, यहाँ पे यूरोसेंट्रिक है, वो अपनी ठीक हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमारा अपना है। दूसरा, रेयर म्यूटेशन को प्रोडिक्ट करना, जैसे इंडिया स्पेसिफिक म्यूटेशन है MYBPC3, ये एक जीन वेरिएंट है जो 4.5% जो है 4.5% इंडियन पॉपुलेशन में पाया जाता है, जिससे जो कार्डियक अरेस्ट का जो रिस्क है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अर्ली कार्डियक अरेस्ट होने के, तो ये रेयर है ग्लोबली भी, तो इट मीन्स कि हमारी इतनी पॉपुलेशन में ये ऑलरेडी पाया जाता है ना, खतरे की बात। दूसरा, अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए
कोई स्पेसिफिक ड्रग है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना, कोई स्पेसिफिक ड्रग है, किसी के लिए खतरनाक हो सकती है, किसी के लिए अच्छी। खतरनाक वाले को रोक देंगे क्योंकि हमें उसके बारे में पता है, उसका जीनोम के बारे में, उसके डीएनए की नॉलेज है, ठीक है। बायो बैंक बनाएंगे 20,000 ब्लड सैंपल, ठीक है, तो ये फ्यूचर के अंदर ताकि ऑनगोइंग रिसर्च रहे। तो ये कुछ इसके अंदर चीज़ें हैं। अगेन यहाँ पे मैं रिकैप कर देता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे देखो, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक याद कर लिए, 10,000 इंडिविजुअल, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है कि डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर वो भी, और माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए भी, ठीक है। उसके अंदर क्या है, हमें सीक्वेंस देखना है, किस सीक्वेंस में लगे हैं, पूरा जीनोम मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए, ठीक है वही बात। अब यहाँ पे आगे चलता हूँ, जीनोम क्या है ये तो मैंने चलो आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे क्या है, गोल क्या है, 10,083 डाइवर्स इंडियन पॉपुलेशन, 20,000 सैंपल लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है पॉपुलेशन कुछ एग्जांपल हैं अलग अलग एरिया के, कहाँ से लिए गया, डेटा कहाँ पे है, फरीदाबाद। इसके अलावा सिग्निफिकेंस क्या है, आप समझो कि डिजीज़ एंड जो है ट्रीटमेंट, इसके अंदर सबसे मेजर इसका सिग्निफिकेंस है। फ्यूचर में आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगा, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।